रेवाड़ी शहर में प्रमुख समाज सेवी नरेंद्र गुगनानी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी पहचान एक ऐसे समाज सेवी के रूप में है जो गरीब झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को रेवाड़ी के रेजांगला पार्क में शिक्षित कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं और उनके बच्चे घर पर रहते हैं, मगर गुगनानी के जनून ने उन्हें मैले कुचैले कपड़ों की जगह स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का बीड़ा उठा रखा है। आज इन बच्चों को शुभाशीष देने हरि मंदिर पटौदी आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी रेवाड़ी पहुंचे। इस कार्यक्रम में रेवाड़ी डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार भी पहुंचे। उन्होंने अपने करकमलों से स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म भेंट की। स्वामी धर्मदेव जी ने कहा कि श्री गुगनानी बधाई के पात्र हैं जो इस नेक कार्य को कर रहे हैं। गरीब की झोंपड़ी में भगवान बसता है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये बच्चे अब पार्क की बजाय अपने भवन में पढ़ें। वहीं डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने भी कहा कि इन बच्चों की शिक्षा के लिए एक भवन का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो करूंगा। हम भवन को बनवा कर ही रहेंगे, इसके लिए समाज का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने एक मुहिम चलाई कि 1 गज जमीन गरीब बच्चों के नाम, यानी कोई भी दानी 1 गज जमीन दान कर इस भवन के निर्माण में सहयोग कर सकता है। रोहतक से पधारे नरेश कुमार ने सबसे पहले 1 गज जमीन देने की घोषणा की। तत्पश्चात एक महिला ने भी 1 गज जमीन की घोषणा की। जय किसान आंदोलन के जिला अध्यक्ष पृथ्वी सिंह ने बच्चों के लिए 100 के करीब विशेष कंबल भेंट किए, जिसमें घुसकर चेन से कवर कर दिया जाता है, जिससे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। कार्यक्रम में प्रमुख समाज सेवी एडवोकेट सचिन मलिक, पंडित दलीप शास्त्री, दिनेश कपूर, श्रीमती कमल मखीजा, रोटेरियन अरुण गुप्ता, लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन ज्योति गुप्ता, पीएनबी से सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गुप्ता, रोहतक से नरेश कुमार, हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त अधिकारी सर्वसुख यादव, सूबेदार जौहरी सिंह, केशव चौधरी, श्रीमती राजबाला यादव समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये बच्ची कैसे लेट जाएगी इसके अंदर? ये देखो कैसे लेट रही है, तीसरी रजाई के अंदर। और ये चेयर बंद कर रही है और इसको ठंड नहीं लगेगी। सभी आगे जाकर करो, देखो कहाँ नहीं है, ठीक है? देख लो ना, अच्छा आचार्य दलीप शास्त्री जी, दिनेश कपूर जी, हेतराम सिंगर जी, नरेंद्र डोल जी, शहर से रेवाड़ी शहर से आए वो सभी प्रतिष्ठित लोग हैं। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र गुगनानी जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आप पिछले 13-14 साल से इस नेक कार्य में लगातार लगे हुए हैं और सभी परेशानियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इनको समय समय पे परेशानी आती रही है। मेरा ये मानना है कि कोई भी अच्छा कार्य आप सामाजिक या धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ोगे तो परेशानियां तो आती हैं। प्रभु बिना परीक्षा लिए तो जन्म भी नहीं देता जी, उसमें भी 9 महीने आपको उल्टा लटका रहना पड़ता जब भी आपने सृष्टि प्राप्त की। और परेशानियां हैं तो जीवन का दूसरा रूप यही है। तो इनिशिएटिव हमेशा अच्छे कार्यों को लेने चाहिए
और सृष्टि जब भी बैलेंस चलती है, जब अच्छे और बुरे, जब सब चीजें चलती है ना। अब सिर्फ बुरा काम होगा, अच्छा नहीं होगा, तो कभी बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। तो प्रभु की असीम कृपा होती है उन लोगों पे जिनको वो ऐसी प्रेरणा देते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। कोई भी संस्था या कोई भी चीज होती है, उसमें एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है। तो आप भी कोई अच्छा कार्य करें तो आप प्रभु का शुक्रगुजार करें कि आपको उसने अपने गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया, कि आपको अपना कार्य करने के लिए आपको एक प्रेरणा दी है। तो आपको मैं गुगनानी जी साधुवाद देता हूँ। आप सभी परेशानियों को साइड में रख के आप आगे बढ़े। शहर आपका सभी लोग सहयोग करते हैं और हम भी आपको आश्वासन करते हैं, जो भी हमसे बन पाएगा आपके साथ रहेंगे। इस नोबल कॉज में हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, गांव बालियर खुर्द है, रेवाड़ी का जय किसान आंदोलन का जिला अध्यक्ष। इन्होंने पहले हमें पता चला था, कम्बल भी कुछ प्राइवेट कराए थे इनको। 2020-21 में 22 में जो आंदोलन चला था, मैं स्टोर इंचार्ज था खेड़ा बॉर्डर पर। हमारे पास बहुत सा माल बचा हुआ था, वेस्टेज था, तो गरीब बच्चों को पहले भी बांटा गया है। संस्थान में पहले भी हमने पहुंचाया, स्लीपिंग बैग वगैरह कंबल भी दिए हैं और ये पहले बताए थे। तो आज इन्होंने कहा कि उस टाइम तो ऐसा मौसम है कि बच्चे पहन नहीं पाएंगे, तो ऐसे मौसम में बांटेंगे इनको, तो सर्दी का मौसम होगा। तो आज इन्होंने निमंत्रण दिया था, हम यहाँ पहुँच गए। तो हमारे साथी राजबाला जी आई थी, बहन राजबाला जी थी, सतपाल जी थे, हम 3 लोग आए थे यहाँ। तो वो थोड़ा जल्दी लेट हो गए थे, इसलिए कितने बैग आप डोनेट लगभग 125-150 के बीच में होंगे। और कोई जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास और भी माल थोड़ा स्टॉक में है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम भेजते रहेंगे। खुशी का एक अवसर है कि आज हम लोग रेवाड़ी में हैं। रेवाड़ी में रजवांगला पार्क में जो एक प्यारा सा एक सेंटर चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी संस्कार केंद्र, और जिसको चलाने वाले हमारे श्रीमान श्री नरेंद्र गुगनानी जी और इनकी सारी टीम है। और आज बहुत प्यारे प्यारे लोग भी यहाँ पर आए, जैसे आप देख रहे हैं सचिन बली जी खड़े हैं, हमारे डीएसपी साहब वो भी यहाँ पर आए, और भी प्रबुद्ध समाज यहाँ पर सब पहुँचा है। और इनका जो संकल्प है वो बहुत पवित्र संकल्प है कि ऐसे वो बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, यानी एक असहाय गरीब परिवारों के बच्चे, उनको शिक्षा हासिल हो, उनको संस्कार मिल सके, उनके जीवन का निर्माण हो सके, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा ये संगठन नरेंद्र गुगनानी जी का, जिसका नाम इन्होंने झुग्गी झोपड़ी संस्कार केंद्र के नाम से दिया है, इसके माध्यम से हो रहा है। तो मैं आज परमात्मा से कामना और प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको बहुत शक्ति दे। और यहाँ से तैयार होने वाले बच्चे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने आज कार्यक्रम में भी कहा कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के बचपन को, बालपन को याद करें कि जो कि रेलवे स्टेशन पर चाय अपने पूज्य पिता के साथ बेचा करते थे, आज अपने परिश्रम से, मेहनत से आज इतनी बुलंदियों पर पहुंचे और देश को भी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, देश के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा या गरीब घराने में पलने वाला बच्चा वो क्या नहीं बन सकता, बशर्ते उसको कोई मार्गदर्शक मिल जाए, उसकी मेहनत हो, उसका पुरुषार्थ हो, तो वो भी बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे रेवती नगर में, रेवाड़ी में, इनके माध्यम से झुग्गी झोपड़ी के नाम से पढ़ने वाले ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर शिक्षा अर्जित करेंगे, अक्षर ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके बाद अपने पैरों पर खड़े होकर के मैं उम्मीद करता हूँ, आज विश्वास करता हूँ कि देश के नाम को रोशन करने का काम ये बच्चे करेंगे। स्वामी जी गुगनानी जी चला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर इनके सामने बड़ी परेशानी आ रही है। सर्दी गर्मी में इस पार्क में पढ़ा रहे हैं, क्या इनके लिए कोई व्यवस्था हो ऐसे सकती मेरे प्यारे, वैसे तो नेकी की राह पर चलने वाले लोगों के जीवन में दिक्कत जरूर आती है, पर जो आपने कहा कि दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों को आश्रय देना चाहते हैं, छत देना चाहते हैं, हालांकि अब ड्रेस है, वर्दी है, वो सब बच्चों को लोगों के साथ संपर्क करके उनके सहयोग से दिलवा रहे हैं, लेकिन वो सामान्य चीज़ है। पर आपने जो कहा है उसके लिए मैंने भी आज आश्वासन दिया है और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मैं अभी कल थोड़ा सिंगापुर जा रहा हूं, वहां से आने के बाद एक बार अपने माननीय, क्योंकि हमारे देश के, प्रदेश के इस समय बहुत प्यारे मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। और हमारे चीफ अपने राजेश खुल्लर जी वो हैं, तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैं, वो मेरे प्रिय हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। तो सरकार के माध्यम से एक प्रयास करके कोई जगह यहाँ पर रेवाड़ी में सरकारी हो, खाली हो, व्यर्थ पड़ी हो,
तो उसके लिए हम उनसे डिमांड करेंगे कि वो जगह मिल जाए। फिर यहाँ तगड़े तगड़े लोग हैं हमारी रेवाड़ी में कि हर एक का, छोटे बड़े हर एक व्यक्ति का सहयोग लेकर के वहाँ पर एक भवन बन जाए और वहाँ पर ये बच्चे फिर इनकी परवरिश वहाँ पर हो, इनका अध्ययन अध्यापन वहाँ पर हो, इनको पढ़ाया जाए, इनको वहाँ पर तैयार किया जाए। तो वो जो आपने कहा वो ठीक है, नरेंद्र जी के लिए, इनके सपनों के लिए ये दिक्कत ज़रूर है कि वो साकार तब हो सकते हैं जब बच्चों को एक सही ढंग की जगह मिल सके। तो उसके लिए स्वामी धर्मदेव आपके सामने हम भी पूरा प्रयास करेंगे। हमारे डीएसपी साहब ने भी कहा और सब लोगों ने भी कहा है, तन से मन से धन से जिस तरह से भी हो पाएगा और उसमें अपना पुरुषार्थ करके सहयोग करके एक समय आएगा बहुत जल्दी कि बच्चों को एक अच्छी छत मिलेगी। देखिए, आज झुग्गी झोपड़ी स्कूल में मेरी दूसरी विजिट है। इससे पहले 1 हफ्ते पहले मैंने विजिट की थी और लगभग 80-90 के करीब जो बच्चे हैं यहाँ पे ओपन पार्क में पढ़ते हैं और धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तो यहीं पे पढ़ना होता है इनका। तो आज गुरु महामंडलेश्वर जी स्वामी धर्मदेव जी आए थे आज यहाँ पे। तो आज इनको बच्चों को यूनिफॉर्म बांटने का आज प्रोग्राम था। उसके साथ साथ बहुत से महानुभाव थे जो रेवाड़ी शहर के आए हुए थे। उन सबसे हमने रिक्वेस्ट की है कि कहीं ना कहीं एक जो योगदान उनसे बन पड़ता है तो उसमें योगदान करें और इन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक पक्की पढ़ने के लिए कोई जगह ली जाए और उसमें कहीं ना कहीं एक कक्षालय बनाया जाए ताकि बच्चे कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए। और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से तो उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन एक ज़रूरत है एक पक्के घर की, एक पक्के छत की और एक पक्के कक्षालय की। तो आज उसी पे एक डिस्कशन भी हुआ था और बच्चों से आज मुलाकात भी हुई और सभी जो है शहरवासी उनसे कहीं ना कहीं एक अपील है कि जिससे जो बन पड़ पाए इन बच्चों के लिए वो किया जाए। तो जो जमीन की बात कर रहे थे, किस प्रकार से 1 गज जमीन की बात हुई है, वो क्या है पूरा मामला? देखिएगा, यहाँ पे एक महानुभाव थे, उन्होंने बताया कि जब बात बच्चों के लिए है, बच्चों की ज़रूरत के लिए है, तो अभी उन्होंने बोला कि 1 गज ज़मीन मेरी तरफ से। तो इसी तरह एक पड़ाव है, ये एक तरह का उनका कहने का मतलब ये था कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से जिन से भी जो नगरवासी हैं, हमारे शहरवासी हैं, जिन से भी अपील की जाएगी वो आर्थिक रूप से भी और जो ज़मीन के रूप में भी मदद करना चाहेगा वो मदद करेंगे। आज इस चीज़ की शुरुआत की है और आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं बच्चों के एक पक्के पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे हम कक्षालय का एक निर्माण कर पाएंगे। सर, यहाँ गुगनानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पार्क के अंदर जो कि ये सरकारी ज़मीन है, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ लोग इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, नरेंद्र गुगनानी जी से इसके रिगार्डिंग मेरी बात हुई थी। लगभग 10-15 साल से वो इन कामों में लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा काम है। और जहाँ तक शरारती तत्वों की बात है तो उनसे मेरी मुलाकात हुई है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो मैं पुलिस अधीक्षक साहब से एक बार डिस्कस करके कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के प्रबंध बन पड़ेंगे, कम से कम PCR और जो राइडर है हमारी उसकी गश्त हम यहाँ पे बढ़ाई देंगे। और यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है जो जहाँ पे स्टॉपेज पॉइंट है हमारे PCR राइडर या ERV का, वो रजंगला पार्क में हम बना देंगे। पिछले 10 साल से है, लेकिन आज पहली बार मेरा इस कार्यक्रम में आना हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और एक पीड़ा भी है मन में कि ये बच्चे इस पार्क में खुले में पढ़ रहे हैं। तो आज हमने कुछ वक्तव्यों के माध्यम से सभी को प्रेरित किया है कि यहाँ पर एक जगह होनी चाहिए प्रॉपर और इस एक बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बने। हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन है रोहतक में, ऐसे बच्चों के लिए काम करती है। हम भी स्ट्रगल से निकल कर आए हैं और वहाँ रोहतक के काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट किया, तभी वहाँ पर ऐसा माहौल बन पाया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी इकट्ठे हों, जगह लें, बिल्डिंग बनाएं और उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले। और DSP सर काफ़ी बहुत अच्छे इंसान हैं। ऑफिसर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन वो ऑफिसर जिसके मन में कुछ पीड़ा होती है ऐसे समाज के लिए कुछ करने की, वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। और हमारा DSP सर के साथ काफ़ी लंबे समय से एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबे समय तक ये रोहतक में रहे और उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए खूब काम किया है। तो हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी नरेंद्र गुगनानी जी को कि वो इस मिशन में आगे बढ़े, हम उनके साथ। सर, ज़मीन की बात करें तो ज़मीन जो है वो किस प्रकार से इनको मिल पाएगी? ज़मीन के काफ़ी तरीके हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट के पास काफ़ी खाली ज़मीन होती है और वो ऐसी संस्थाओं को दे सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं और समाज इकट्ठा हो जाए तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन से भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा
हमने रोहतक में 193 गज जगह खरीदी और उसकी जो 1 गज की कीमत थी वो 9500 रुपये थी। तो हमने अभियान शुरू किया 1 गज ज़मीन बच्चों के नाम। तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 गज ज़मीन डोनेट कर रहे हो तो आपसे 9500 रुपये ले लिए जाएंगे। कोई 2 गज करता है तो उससे 19,000 रुपये ले लिए जाएंगे। ऐसे 1-1, 2-2 करके जगह खरीदी जा सकती है और फिर बिल्डिंग बनाने के लिए काफ़ी लोग आ जाते हैं। आजकल तो CSR फंड्स भी है काफ़ी कंपनीज़ के पास ना, तो उनको भी हम मतलब अपील कर सकते हैं। इस तरह से देखो दिक्कतें तो हर काम में आती हैं, लेकिन जब इंसान चलता है तो चलने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य पर पहुंचता ही है। और आपके जैसे पत्रकार साथ हैं और जिस पूरी भावना के साथ आप पत्रकारिता कर रहे हैं और एक पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल काम है नहीं। पत्रकार आप इस मैसेज को दूर तक पहुंचाओगे तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे ऑफिसर्स होंगे, समाज सेवी होंगे, आपके जैसे पत्रकार होंगे तो अवश्य ये काम होगा।